तो जब तक आप एक पार्ट को पकड़ के रखोगे तब तक आप होल को नहीं देख पाओगे। और पकड़ा किसने है और पकड़ा क्यों है? क्योंकि वो खुद एक फ्रेगमेंट है। जिसकी अप्रोच होलिस्टिक होगी वो तो कुछ पकड़ ही नहीं सकता, उसमें तो सब कुछ आ गया। ये जो पकड़ने वाला और छोड़ने वाला है ना, उसको हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस पकड़ते और छोड़ते रहते हैं। इसलिए हम वननेस को कभी एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं कर। माइंड के लेवल पे उल्टे सीधे काम कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि आई एम इन कंट्रोल, तब आपको माइंड आपकी औकात दिखाएगा कुछ दिन बाद कि आप एक्चुअल में क्या हो। जब वो हावी होगा आपके ऊपर, फिर आपको समझ नहीं आएगा वहां से बाहर कैसे निकलूं। फिर अंदर से एक चीख निकलेगी, उस चीख को भक्ति कहते हैं, उस पुकार को, अगर वो एक्चुअल में निकली है तो। लेकिन लोग इतने बेवकूफ हैं, वो उसके बाद भी लड़ते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। उन्हें लगता है एफर्ट से मैं इससे बच जाऊंगा। नहीं बच सकते। जैसे दलदल में जितना एफर्ट करोगे उतना ही नीचे धंसोगे, ऐसा ही ये संसार है। उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं जिसका उस प्रॉब्लम से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। जो प्रॉब्लम है, फालतू के काम कर रहे हैं, पूरी तरह से उनका जो कंट्रोल है उनकी लाइफ पर से चला जाता है, मेरे से अनस्टेबल हो जाते हैं। ऐसे लोग अंदर से सब गड़बड़ होती है। बुलबुला है तो बुलबुला भी क्या है, तिनके के लेवल पे तो है। तिनका मतलब क्या, थॉट। तो ये भी एक एक्सट्रीम है कि बॉडी नहीं है, थॉट नहीं है, सेपरेट मैं नहीं है अगर हम देखें, क्योंकि मैं थॉट ही तो है एक, जिसको हम मैं बोलते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम थॉट कि नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में है, वो एग्जिस्टेंस है उसकी। थॉट के लेवल पे तो थॉट की एग्जिस्टेंस है ही ना। आप उसको छू नहीं सकते, जैसे कप की तरह छू नहीं सकते हो। यू कैन नॉट टच इट, बट इट्स देयर, इट्स वेरी मच देयर। तो ऑल आई एम सेइंग इज, अगर एक्चुअल में वननेस को समझना है, एक्चुअल में होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, तो उसमें बॉडी भी है, माइंड भी है और सोल भी है। जो जैसा है उसको एज इट इज देख लेना, उसको एज इट इज सुन लेना, उसको एज इट इज बोल देना। उसके लिए हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, कोई प्री कंसीव नोशंस की जरूरत नहीं है, कोई थॉट्स, कोई आइडियाज की जरूरत नहीं है, किसी स्टोरी की जरूरत नहीं है जो हमारे माइंड में घूम रही हो और उस स्टोरी के स्टैंड पॉइंट से हम कुछ बोल रहे हैं। हमें यहाँ तक कि अपनी ईगो की भी जरूरत नहीं है, इस मी की भी जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी अंदर होल्ड करने की जरूरत नहीं है। हम अंदर से पूरी तरह से फ्री है, यानी खाली है, अंदर कुछ है ही नहीं। तो जो जैसा है एज इट इज देखा और बोल दिया। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू योर मेमोरी, टू योर थॉट्स, टू व्हाट यू थिंक। इसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं लाइफ में। जो भी हम परसीव करते हैं, आंखों देखी, उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जितनी है उससे ज्यादा दे देते हैं। जो जैसा है उसको एज इट इज देखना मतलब क्या, कि क्या लिमिटेड है, क्या अनलिमिटेड है, दोनों को देख लेना। सेंसेस लिमिटेड है, मेमोरी लिमिटेड है, थॉट्स लिमिटेड हैं क्योंकि वो मेमोरी के बेस पे ऑपरेट करते हैं। सेंसेस के थ्रू क्या होता है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज लिमिटेड। एक्सपीरियंस क्या होता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जब एक्सपीरियंस लिमिटेड है तो मेमोरी भी लिमिटेड है। मेमोरी के बेस पे क्या चलते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड का दूसरा भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इनकरेक्ट। यू कैन इवन कॉल इट लाइक एन इल्यूजन। लगता है कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मुझे याद है, लेकिन हम कभी इसको क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। अवेयरनेस सिखाई नहीं जा सकती है। अवेयरनेस इज द आउटकम ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। अवेयरनेस की शुरुआत कहां से होगी, क्वेश्चनिंग से। क्वेश्चनिंग ऑफ व्हाट, नॉट other people's ideas, other people's beliefs, questioning our own beliefs, our own understanding, our own thoughts. फिर हम अपने आप से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि माइनस योर थॉट्स, योर आइडियाज, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर मेमोरी, वेयर आर यू, व्हाट आर यू। तो अब आप खुद से फ्री हो गए। आप खुद ही तो बीच में आ रहे हो ना रियलिटी के, और जो है उसको क्यों नहीं देख पा रहे हो एज इट इज। उसके बीच में फिल्टर क्या है, वो आप खुद हो। आप क्या हो, जो भी आपकी मेमोरी है जिससे आप आइडेंटिफाइड हो। तो जब आप उसको क्वेश्चन करते हो तो आप खुद से फ्री हो जाते हो। अब आप चीजों को एज इट इज देख सकते हो। आपकी जो अवेयरनेस है उसमें कुछ आया और गया, वो आप नहीं हो। यानी जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो वो आप नहीं हो। जैसे मैंने शर्ट पहनी है, अब अगर इस शर्ट को बदल देता हूं तो इसके बिना भी मैं एग्जिस्ट कर सकता हूं, तो मैं शर्ट नहीं हूं। तो कुछ ऐसा है जो कि चॉइसलेस है, जिसको आप
छोड़ नहीं सकते, जिससे आप फ्री नहीं हो सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते, जो है सो है, उस लेवल पर वो आप हो। उसको अगर आप देख लेते हो तो साइकोलॉजिकली जो भी खुद को समझते हो, सारे फियर्स, सारे डिजायर्स, सारी गड़बड़ उसी लेवल पे है। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद कुछ करना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि जो जैसा है सो है, उसको एज इट इज देख लिया। मैं जैसा हूं सो हूं, उसको एज इट इज देख लिया, समझ लिया, खत्म, टॉपिक क्लोज। ये दुनिया जैसी है सो है, उसको एज इट इज देख लिया, समझ लिया, खत्म। जिंदगी जैसी है सो है, मौत जैसी है सो है, ये जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको एज इट इज देख लिया, समझ लिया, खत्म। अब उसके बाद में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। जो जैसा है सो है, जैसा पहले था वैसा ही अभी है। जैसे एक साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझ लिया तो उससे क्या बदल गया? कि लॉ ऑफ ग्रेविटी बदल गई? वो तो जैसी पहले थी वैसी अभी है।